गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है बच्चों 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो भी हमारे सारे सब्जेक्ट हैं एसएसटी के, हम लोग उनको सब अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। रिवीजन का जो आपका दौर है वो हम लोग आपका प्रारंभ कर रखा है और जैसे हमने कल चैप्टर पढ़ा था उसका रिवीजन भी किया और आज हम लोग उस चैप्टर के ही क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, भारत में आपका वनस्पति, जलवायु और जो यहाँ के आपके वन्य जीव जो आपके प्राणी हैं उनके विषय में हम लोग आज आपका पढ़े थे कल। तो कल पढ़ने के बाद अगर किसी का कोई डाउट आया हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से बच्चों अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपकी क्वेरी है, अगर आपका प्रश्न है, ठीक है। नहीं तो हम चलेंगे सीधा डिजिटल आपका बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए, चैप्टर जो था आपके सामने है और इस चैप्टर के अंतर्गत भारत की जो जलवायु है, आपके वनस्पति और वन्यजीव प्राणी हैं, उनके विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने चैप्टर में एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छे से देखा है और साथ ही साथ इसको समझने का भी आपका प्रयास किया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कैसे है, किस प्रकार है। एक एक करके हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से इनको देख रहे थे। तो अभी अगर आपने कुछ इसमें पढ़ा है, कोई डाउट रहा हो तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो बढ़ते हैं फिर आगे हम सीधा। तो देखिए, ध्यान देने की आवश्यकता है आपको थोड़ा सा, और इसके साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और आपको ध्यान भी रखना है इनमें। देखिए, जैसे कि हमारा जो आपका चैप्टर था, इस चैप्टर से ही हम लोग जो अपने मेन प्रश्न की जो चीज़ें हैं हम उनको प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो जाए तो क्या होगा। बताइए, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो जाए तो क्या होगा। आप मुझे बताइए बच्चों कि अगर मानसूनी वर्षा को हम लोग कम कर दिए जाए तो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फसल प्रभावित होगी, कुएं में जो पानी का स्तर नीचे चल जाएगा और गर्मी का मौसम लंबा होगा। जैसे इसी के साथ देख लीजिए, सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, अगर किसी वर्ष या अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो तो क्या होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट लिख लीजिए, एक दो पॉइंट। सबसे पहले देखिए, अगर किसी वर्ष आपकी वर्षा कम हो रही है तो क्या होगा, आपका ध्यान रखना है। फसल प्रभावित होगी। कैसा होगा, जो आपकी फसल है वो आपकी प्रभावित होगी। कुएं के पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। क्या होगा, कुएं का पानी का स्तर नीचे चल जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा। कह रहे हैं जो आपका गर्मी का जो मौसम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान देखिए, इसी में प्रश्न है कि अगर मान लीजिए, ये कह रहे हैं क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा गया है।
बताइए कोई ऐसा चिड़ियाघर है या आपने कोई चीज देखी जहां पर बाघों को रखा गया है। तो बच्चों, मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि गुजरात का जो आपका गिरी रिजर्व है, ठीक है, उस रिजर्व में क्या रखे हुए हैं, जो आपके एशियाई शेर हैं उनको रखा गया है। ठीक है, ये सब चीजों को ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ इनमें से आपके सापेक्ष कुछ छोटे आपके प्रश्न हैं, उनको हम लोग एक एक करके आपका इसमें देखेंगे। तो जैसे कि सबसे अगर पहले प्रश्न की बात करें, पहला है कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है। खैर, भारत में कौन सी ऐसी पवन है जो आपका वर्षा लाती है? बताइए कौन सी ऐसी पवन है जो भारत में आपकी वर्षा लाती है? तो आप कहेंगे, ध्यान दीजिए, मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, और अच्छे मानसून का मतलब अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। समझ आया कि कौन सी पवन भारत में वर्षा करती है? तो मानसूनी पवन भारत में वर्षा लाती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छा मानसून या अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर वर्षा अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मानसून है वो अच्छा आएगा, और जब मानसून अच्छा आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वर्षा अच्छी होगी। वर्षा से जितना भी हमको पर्याप्त आपके सिंचाई की ज़रूरत होती है वो बारिश उसको आपका फुलफिल करेगी, और वर्षा फुलफिल करने के बाद क्या होगा आप देखेंगे बच्चों, तो ये सारी चीज़ें बड़ी सुटेबल हो जाएंगी। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आपको ध्यान रखना है और इसको देखना भी है। प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए, क्या कहता है, भारत में विभिन्न मौसमों के नाम बताइए। ये कह रहे हैं कि नाम लिखिए कि भारत में कौन कौन से मौसम हैं, उनके नाम बताने और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो उत्तर में लिखिएगा सबसे पहले
भारत में 4 प्रमुख मौसम है। कह रहे हैं कि भारत में 4 प्रमुख मौसम है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, ए में है आपका दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम। ठंडा मौसम। बी लिखिए, मार्च से मई तक गर्म मौसम। इसे हम क्या कहते हैं? गर्मी कहते हैं। क्या मौसम है? गर्मी का। सी में देख लीजिए, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। हम क्या बोलते हैं? हम उसको कहते हैं वर्षा। और डी इसमें है आपका अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम। इसको बोलते हैं शरद। तो इतना अगर आप ध्यान भी रखेंगे तब भी आपका काम जो है थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है और सब कुछ चीजें ठीक रहती हैं और सब चीज जो है आपका बैलेंस जो है आपका बना रहता है। ये आपको इसमें समझने की आवश्यकता है और समझने की क्या है मेन इसमें जरूरत है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो कौन कौन से मौसम है भारत में? 4 मौसम ऋतु हैं और चारों मौसम ऋतु के विषय में आपको पता होना चाहिए। पहला है दिसंबर से फरवरी यानी कि ठंड का मौसम, मार्च से मई तक गर्मी का मौसम और जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम और उसके बाद अक्टूबर से लेकर आपका नवंबर तक आपका शरद मौसम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ये हमको देखना है। आइए देखते हैं इसका आंसर की बात करें। जो घास, झाड़ियां तथा
पौधों बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? हम उनको आपका प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न को आपको बहुत गौर करके लिखना है और देखना है। जैसे प्रश्न नंबर 4 है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। क्या कह रहे हैं? भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के जो है आपको नाम लिखने हैं कि कौन कौन सी ऐसी वनस्पति हैं जो आपका क्या मिलती हैं भारत में, जो है आपका पाई जाती है, उनका आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, पॉइंट बना के लिखेंगे। पहली है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा लिखिए उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा देख लीजिए, इसमें कटीली झाड़ियां। कौन सी? कटीली झाड़ियां। अगला कौन सा है? मैग्रो वन। और कितना है लास्ट वाला? मैग्रो वन। और एक बिल्कुल लास्ट हो जाएगा, एक और रहेगा पर्वतीय वन। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 और एक 5, यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, मैंग्रोव और पर्वतीय वन। तो 5 प्रकार की जो है भारत में जो आपकी वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपको सिंपल प्रश्न पूछ ले कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि 5 प्रकार की जो है भारत में आपकी वनस्पति पाई जाती हैं। आपको उनके नाम पता है और पूरी चीजें आपने चैप्टर में पढ़ी हैं। एक एक कहाँ पर किस किस कार के वन मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, सारी स्थिति से आप अच्छी तरह आपका परिचित हैं।
तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपसे कुछ अलग हो, ठीक। तो इतना आप लोगों को क्या है, विशेष कर आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को फोकस करिए। अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा गया है? उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन क्यों कहा गया है? कि जो आपके उष्णकटिबंधीय, हम इनको सदाबहार वन क्यों कहते हैं, यह आपको बताना है। और बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न है, ध्यान दीजिए आप लोग। कहते हैं ये वन वर्षा के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियों को गिराते हैं। क्या करते हैं कि अलग अलग समय पर अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, गिराते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? इसलिए सदाबहार। ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियों को गिराते हैं, जिसके कारण ये हमेशा क्या दिखाई देते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि हम इनको क्या कहते हैं बच्चों, हम इनको बोलते हैं आपका सदाबहार वन। ये ध्यान रखें। अब मैं कुछ आपको रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा, जिनका आंसर आपको देखने हैं। सबसे पहला देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कह रहे कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे बताइए सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मॉनसून राम। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। दूसरा देखिए रैपिड फायर क्वेश्चन है कि
मैंग्रोव वन कहाँ पाई जाती है या पाए जाते हैं? जो आपके मैंग्रोव वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान देना है, आपको पता लगेगा जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ मिलते हैं? खारे पानी वाली जगह में। कहाँ मिलते हैं? खारे पानी वाली जगह में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखना है, बताइए कहाँ मिलेंगे वृक्ष ये? बच्चों, महोगनी और ये वाले वृक्ष कहाँ मिलते हैं? आपको पता होना चाहिए। महोगनी जैसे वृक्ष मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदा बहार वन में। महोगनी, रेडवुड जैसे ये वृक्ष है कहाँ मिलते हैं? इसी जगह पर ये पाए जाते हैं। तो इतना आप लोगों ने पढ़ा, देखा एक एक करके। चलिए अगला प्रश्न हो रहा है रैपिड फायर क्वेश्चन, स्कोर देख लेते हैं। ये क्या है? ये कह रहे हैं कि जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? आंसर देखिए, कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? ये पाए जाएंगे वाले क्षेत्र में। कहाँ मिलेंगे? हिमालय वाले क्षेत्र में। और मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, इसे मैं हमेशा पूछता हूँ परीक्षाओं में। कह रहे कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? क्या हो रही हैं? ये कहाँ बहती हैं? तो पता होना चाहिए ये जो दक्षिण पश्चिम वाली मानसून है ये आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? आपको पता होना चाहिए समुद्र से स्थल की ओर बहती है। कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की तरफ बहती है। ठीक है, तो आपको सारा एक एक करके ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन आपके एक एक करके इसमें सारे आपको करा दिए हैं, सारा आपको समझा दिए हैं। अब जो भी कुछ है सब कुछ आपका बचा है बच्चों, आप उसको किस प्रकार से देखते हैं, आप किस प्रकार से रिवीजन करते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी हमारे सारे क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सारों को बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है।
अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, मुझसे पूछ सकते हैं। बस इसके छोटे चैप्टर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स रह गए हैं, उनको मैं कल करा दूंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। इस तरह ही रिवीजन का काम हमारा चलता रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।